नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी। केवीएम यूट्यूब चैनल के लिए एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई जानकारी के साथ जो कि आप सभी दर्शकों को काम आने वाली है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में आपको बराबर किसी न किसी क्षेत्र से किसी अनुभवी व्यक्ति की मुलाकात करवाते रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे दोस्त व प्रमुख सफल व्यवसायी विनोद ठक्कर जी से, जो कि दिल्ली में इस समय रहते हैं। वहाँ अपना बिजनेस करते हैं। मॉडर्न मार्ट मोबाइल एसेसरी के ये संचालक हैं, उसके ओनर हैं। और आइए उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी जो बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, व्यापार में सफल होना चाहते हैं या फिर अपने इरादों को पंख लगाना चाहते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप 30 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र से दिल्ली गए, वहाँ पर आपने एक उड़ान भरी और वहाँ जाकर आपने काम शुरू किया, कैसे किया और क्या क्या आपको दिक्कतें आई? अब शुरुआत में इस कस्बे से दिल्ली की तरफ जाओ, काम के लिए जाओ तो कई दिक्कतें आती हैं। इस वजह से एक तो वहाँ मेहनत वगैरह अपना करना पड़ता है, तो इसमें लगन होनी चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे देखे हमने, तो शौकिया तौर पे जाते हैं। वो अपना बिजनेस शुरू किया, कोई साल में 2 साल में वो वापस आ गया। वहाँ कई चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें शुरुआत में ये चीज़ें बन जाती हैं। अगर शुरुआत में कंट्रोल नहीं रखोगे तो ये चीज़ें बाद में दिक्कत आती है उसमें। तो ये चीज़ें मतलब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है इसके लिए। तब जो हमारा अब 30 साल पहले हम गए थे दिल्ली में, लगता है आज की बात है। तो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। तो वो 30 साल पहले हम गए थे, तो बिजनेस किया, कई नीचे ऊपर हुआ। अब हमारा है मॉडर्न मार्ट के नाम से है, करोल बाग में भगवान के 2 बेटे हैं, वहीं पर ही हैं। और मॉडर्न मार्ट के नाम से मोबाइल एसेसरी का है शोरूम है अपना। तो उसमें मशीन वगैरह लॉन्च की हुई हमने। तो वो उससे भी आप मशीन हमारी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा सब जगह माल जा रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए मतलब करना पड़ता है ऐसी चीज़ें। तो मेहनत ही सबसे ज़्यादा वही लाती है, रंग लाती है। जैसा विनोद जी ने कहा कि ये हमारे पुराने मित्र हैं और बचपन में ये एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे कलाकार रहे हैं। हमने मिलकर भी कई जगह पर काम किया है और इसको काफ़ी सराहा भी गया है। और मैं तो शुरू से इनको कहता था तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त। लेकिन आज वो फिक्रा सही साबित हुआ जब इनकी कंपनी के लिए उसी गीत को फिल्माइज करने वाले मोहरा फिल्म में सुनील शेट्टी इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बहुत खुशी की बात है विनोद जी, हमने सुना है। ये सफ़र कैसे तय हुआ? ये है, दोनों बेटे अब लगे हुए थे। तो जैसे जैसे हमारा दौर कुछ और था, अब बच्चों का कुछ और है। तो वो आगे अब डिजिटल दुनिया में आ गए हैं। वो सब ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बने, थोड़ा काम का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब इन्होंने फिर सुनील शेट्टी फिल्म स्टार है, उनको ब्रांड एम्बेसडर लिए 2 साल के लिए। आने वाले टाइम में हो सकता है अक्षय कुमार को लें, गोविंदा को लें। तो आने वाले टाइम में तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो ये ऊंचाइयों को अगर पाना हो तो लोग कहते हैं कि परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही सीख लेते हैं बुलंदी आसमान की। आपने कोई ये तालीम ली या आप भी परिंदों की भांति ऐसे सीख गए? परिंदों की भांति सीख गए हम। शुरुआत में हमने सोच के गए थे दिल्ली, भाई कुछ करना है, कुछ हट के करना है। तो यहाँ गांव में कस्बे में रहकर बंदा नहीं कर सकता ये चीज़ें। तो बाहर जाके अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। हमने भी बहुत मेहनत की। 25 साल हमने फोटो फ्रेम का काम किया। उसके बाद 6, 7, 8 साल हो गए, ऐसे भगवान की दया बच्चे लगे हुए हैं, उनके पीछे हम लगे हुए। हमने मार्केट में शुरुआत में गए, चांदनी चौक मार्केट पकड़ी हमने, जिसमें कम से कम 10 आदमी पहले लगे हुए थे। तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, रेट का भी करना पड़ता है, क्वालिटी का भी देना पड़ता है। और ये चीज़ें हमने की तो भगवान की दया से उससे हटके 25 साल मैंने फोटो फ्रेम का काम किए। अब गफ़ार मार्केट में मोबाइल एसेसरी का है, 3 शोरूम में, गोडाउन वगैरह है। यूट्यूब पे अपना मॉडर्न मार्ट के नाम से सर्च करना। और ये चीज़ें उड़ान वगैरह से माल जाता है, सारी पार्सल। मतलब जयपुर, आगरा, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, हर एक जगह पे। तो अपनी जो मिट्टी की वतन की अपनी खुशबू है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की यादें आपके साथ कैसे, आपके साथ तालमेल रखती हैं? बहुत यादें आती हैं, बहुत ज़्यादा।
तो अभी हम करीब 2 साल के बाद आए थे अपने इधर, तो अब 4-5 दिन लगा के सब मिलने जुलने वालों को, इनके भी आज मिले हैं, करीब 2 साल बाद मिलना हुआ इनसे भी। तो सब जानने वालों को लिए 4-5 दिन लगा के सबको मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के ऐसा लगता है पुराने 30 साल पीछे पुराने हम यहाँ आ गए हैं। आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, बड़े शहरों की ओर दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? अगर वो बिजनेस की दौड़ में जाना चाहते हैं, कितना उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, कितना उनको हेल्दी होना चाहिए, या कितना उनको जो बाजार की कंपटीशन की बात कर रहे हैं उसको compete करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक तो ये है, ये नहीं है भी माँ बाप का आप कुछ भी आप करके आप जाओ वहाँ पैसा उड़ाओ या कुछ करो, ये अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है इसके लिए। तो ये सोच के जाओ भाई कुछ करना है, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ सब घर से बाहर जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप मन में रखेंगे ना तो बहुत कामयाब होंगे आप। अगला आपका मुकाम क्या है, क्या पड़ाव है आपका? जिस प्रकार आप दिल्ली गए, आगे बॉम्बे में आप जाते रहते हैं और वहाँ भी आप फिल्म स्टार से भी मिलते हैं, तो आगे अपनी तरक्की के लिए और क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बस आने वाला टाइम तो बच्चों का ही है, बेटे लगे हुए हैं बाहर के, ये दिमाग से काम होती हैं ये चीज़ें, वो चीज़ नई नई चीज़ सोच के, डिजिटल इंडिया बना हुआ जैसे उस बारे में सारा ये चीज़ सोच के बच्चे आगे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम तो बच्चों के पे ही हैं, बच्चों मतलब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसी रेस में दौड़ रहे हैं। विनोद जी ने कहा कि ये एक डिजिटल इंडिया का जो एक स्लोगन है, एक जो लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी जो इस दौड़ में आना चाहते हैं उस तैयारी के साथ आएं, और इस मुकाम तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो उनको ज़रूरी है कि उनके पंख हों, हौसलों हों, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आगे बढ़ना होगा। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो ऊपर उछालो यारो। तो वो पत्थर तो आपको उछालना ही पड़ेगा, तभी आपको बुलंदी मिलेगी, तभी आपको मंजिलें मिलेंगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन आपने देखा देखी नहीं भागना, जैसे विनोद जी ने आपको बताया कि सिर्फ आप ये देखकर कि जैसे पिछले दिनों बम्बई के एक फिल्म स्टार से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि बहुत से लोग पूरे देश भर से वहाँ पर फिल्म स्टार बनने के लिए बम्बई पहुँच जाते हैं, लोखंडवाला में जाकर वहाँ पर एक चौराहे पर वहाँ पर अपना स्ट्रगल करते हैं, तो वो सभी फिल्म स्टार नहीं बन पाते। वो देखा देखी में दौड़ भाग में भागना पड़ता है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में यही होता है, बिजनेस में भी आप देखभाल के, ये नहीं वो बंदा गया उसने ये चीज़ कर ली मैं भी ये करूं, तो पीछे सब लगन देखनी पड़ती है, वो चीज़ करके मेहनत भी बहुत वो लाती है। तो किसी के देखा देखी ना जाए, मतलब अपना भी थोड़ा वो करके जाए, अंधी दौड़ के पीछे ना चले, इनका ये कहना है। विनोद जी आप एक अच्छे कलाकार भी रहे हैं, अगर थोड़ा रुख हम करें आपकी कलाकारी की ओर, तो मुझे याद है आपके रामलीला के वो दिन जब हम वहाँ पर इकट्ठे रोल किया करते थे, और आपकी भी वहाँ पर अच्छी शमूलियत होती थी, और आप दर्शकों को खिलखिला देते थे, हंसाते थे। तो वहाँ से या कुछ और कुछ ऐसे लाफ्टर के जो आपके पास टिप्स हैं हमारे दर्शकों से जरा साझे कीजिए, ताकि इनका भी आज आपके माध्यम से कुछ मनोरंजन हो सके। एक बार की बात है, दो दोस्त कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो एक सफ़र कर रहे थे, नीचे वाली बर्थ पे बैठे थे, ऊपर से एक बुजुर्ग बारी बारी उतर के छलांग मार के बाथरूम में जाते, फिर आते, फिर ऊपर चढ़े जाते, फिर बारी नीचे आदमी बैठे थे। कहते अंकल क्या हुआ, चैन नहीं है? बैठ जाओ, चैन नहीं है। वो बाबा बोला, कहता बेटे चैन तो है, खुल नहीं रही बेटे, खुल नहीं रही थी। मुझे याद है कि जब हम रामलीला के दिनों में हुआ करते थे तो बहुत से हमें रोल करने पड़ते थे, और बहुत से हमें ऐसे किरदार निभाने पड़ते थे कि जो कि बड़े कठिन भी होते थे और उनमें मज़ा भी आता था। हाँ, मुझे याद है कि कॉमेडियन के रोल में भी आपने अच्छे रंग दिखाए। वही पुरानी 30 साल पुरानी बातें अब भी याद आती हैं, जब भी मिलते हैं आपस में तो ये चीज़ याद आती हैं। मुझे याद है कि एक बार हमने लक्ष्मण के रोल के लिए ट्राई करी थी, तो हमें डायलॉग बोलने के लिए दिए गए थे कि लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डालो कोई पतासा नहीं, और इस प्रकार अन्य कई रोल किरदार थे ऐसे उन दिनों में जो कि देखे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में जो प्रतिभा है
इसका उद्देश्य ये है कि अगर आप कितनी भी बिजनेस में बुलंदी पर पहुंच जाएं, लेकिन आपके जो अंदर का कलाकार है उसको मरने मत दीजिए। जैसे विनोद जी आपने इसको जिंदा रखा हुआ है, अपने कलाकार को, अपनी मस्ती को, अपने अंदाज को। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी प्रकार हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुरा कर, और हमारे इस KVM YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अगली बार हम एक नई हस्ती के साथ आपको मिलवा सकें। विनोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।